भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से है, पापियों को पाप से है। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री राधे। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला, ओ हरि दर्श कराने वाला। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री राधे। मधुर बोल जग पंथ खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सतमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों
कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम स्वभावजनकमिह दियाविभुवे भवानी चैतो नमः त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव वेद्या द्रविणो त्वमेव सदैव देवदेव अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकी नायकं श्रीरामचन्द्रं भजे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे मेरी भाग्यवत भगवान की आरती पापियों को पाप से है तारती पापियों को पाप से है तारती पापियों को पाप से है तारती जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनम् आरोग्यात्मयात्माभिवन्दनम् ॐ जनेन जन्मयन्तदेवास्वामि धर्माणि प्रथमान्यासन्नौ ते अनाकं महिमाना सन्ततपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् ओम नंदनाय विद्महे यशोदानंदनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात् सेवंत काव्यकुल चंपट पाकुलब्जै पुण्णांगजात करवीर रसालपदवै बिलवप्रभाल तुलसीधर मंजरे विश्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदं नाना सुगंध पुष्पाणि दाकालो भवानि जाम पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता ग्रहणं परमेश्वरं मंद पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि प्राण पुरुषोत्तमाय नमः बोले भागवत भगवान की जय वृंदावन बिहारी लाल की राधा कृष्ण भगवान की हनुमान जी महाराज की नगर के समस्त देवी देवताओं की अपने गुरुजन माता पिता की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री सीताराम नमः पार्वती श्री राम श्री राम वक्रतुण्ड महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा विनायकं गुरुं भानु ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा सरस्वतीं प्रणम्यादो इष्टकामार्थसिद्धये वर्णानामृतसंहारं रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारं वन्दे वाणी विनायको भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धासान्तस्तमीश्वरा कृष्णाय
क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। मनोजवं मारुतितुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सब द्वारन को छोड़ के आयो तेरे द्वार, ओ वृषभानि की लाडली निक मेरी ओर निहार। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरं, सर्वदेव नमस्कारं केशवं प्रतिगच्छति। बोलिए भागवत भगवान की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आकार वाले भक्तवांछा कल्पतरु तड़प धुरंधर पीतांबरधारी भगवान श्री कृष्ण की वांग्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। कल के पावन प्रसंग में सृष्टि का पावन वर्णन, सती माता का पावन चरित्र, ध्रुव जी महाराज का पावन चरित्र आदि श्रवण किया। आइए आज के मंगलमय प्रसंग को प्रारंभ करने से पहले मन तथा वाणी को पवित्र करने के लिए 2 मिनट प्रभु नाम संकीर्तन, उसके बाद पावन प्रसंग। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, 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 कृष्ण गोविंद गोविंद।
भगवान की जय हो। सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को नरकों का वर्णन करके सुनाया। तो बोले जो पाप करता है उसको नरक मिलते हैं। परीक्षित ने प्रश्न कर दिए, गुरुदेव यदि कोई पाप अनजाने में हो जाए तो उसका क्या प्रायश्चित है? जैसे गृहस्थ जीवन में ना चाहते हुए भी अनेक पाप हो जाते हैं, जैसे झाड़ू लगाने में चींटी आदि की हत्या हो जाती है, भोजन बनाने में कई कीड़े मकोड़ों की हत्या हो जाती है। तो ऐसे जो अनजाने में हो ऐसे पापों का प्रायश्चित कैसे होता है? तो सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, परीक्षित सुनो। ऐसे जो अनजाने में पाप होते हैं, ऐसे पापों के प्रायश्चित के लिए गृहस्थी में नित्य प्रति 5 यज्ञ करने चाहिए। नित्य प्रति 5 यज्ञ करने चाहिए। बोले सबसे पहले तो जब भोजन बने तो पहली रोटी गौ माता के लिए निकालनी चाहिए, और चींटियों के लिए दाना आदि आटा आदि निकालना चाहिए, कौओं के लिए, कुत्ते के लिए। और अतिथि सेवा हमारे दरवाजे पर वृंदावन बिहारी लाल की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोले हमारे दरवाजे पर कोई भी अतिथि आ जाए तो उसको जल आदि के लिए जरूर पूछना चाहिए, क्योंकि ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। अंदर नहीं बैठाना चाहिए, आज का समय अच्छा नहीं है। दरवाजे से ही केवल जल आदि पिला करके। तो बोले यदि गृहस्थ जीवन में ये व्यक्ति नित्य प्रति 5 यज्ञ करता है तो जो अनजाने में पाप हो जाते हैं उनकी निवृत्ति हो जाती है। और बोले गृहस्थ जीवन में जितना समय मिले उतने समय में भगवान का चिंतन करना चाहिए। बोले गृहस्थ के लिए ये नहीं कहा गया है कि 24 घंटे माला लेके बैठा रहे। बोले गृहस्थ व्यक्ति तो काम के अतिरिक्त जब समय मिले तो भगवान का चिंतन करे, उसी से गृहस्थ का कल्याण हो जाता है। देखो परीक्षित, सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित सुनो, एक मैं आपको पावन उपाख्यान सुनाता हूं, सुने। बोले एक अजामिल नाम के ब्राह्मण थे। वर्णन करते हैं जो कन्नौज में निवास करते थे। कहते हैं वह कर्मकांड आदि से अपनी वृत्ति चलाते थे। सभी जगह वह विद्वान के रूप में विख्यात थे। सभी उनका आदर करते थे। ऐसे अजामिल एक दिन वन में समिधा लेने के लिए गए, लकड़ी लेने के लिए गए। वहां उन्होंने एक गणिका को देख लिया, एक वैश्या को देख लिया, उसके ऊपर मोहित हो गए और उसी के साथ रहने लगे। कहते घर इन्होंने छोड़ दिया। अब उस गणिका को तो केवल धन से मतलब है, इन प्रकार धन आना चाहिए। अब पांडित्य कर्म से इतना धन नहीं आता कि उस गणिका को संतुष्ट कर पाए। तो जो अजामिल थे, अजामिल ने चोरी करना शुरू कर दिया। अजामिल डांका आदि डालने लगे। जो अजामिल पहले विद्वान के रूप में विख्यात थे, पंडित के रूप में विख्यात थे, कुछ दिनों में ही डाकू के रूप में कुख्यात हो गए। अजामिल से सब डरने लगे। रात्रि में निकल जाए और चोरी आदि डांका डाल के लेके आए और सब धन उस गणिका को अर्पण कर दिया।
सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित हो, कालांतर में अजामिल ने उस गणिका के माध्यम से 9 पुत्रों को जन्म दिया, 9 संतानों को जन्म दिया। बोले एक समय की बात, अजामिल के गांव में एक संतों की मंडली आई। पहले के समय में संतों की मंडली आया करती थी और जहां रात किसी किसी गांव में रात्रि विश्राम करते थे। तो ऐसी वो संतों की मंडली चलते चलते अजामिल के गांव में पहुंची और जहां शाम हो जाती वहीं वह संत विश्राम करते। वहां पहुंच करके उन्होंने किसी से पूछा, भैया यहाँ गांव में कोई ऐसा भक्त है क्या जो हमारी भोजन आदि की, प्रसाद आदि की व्यवस्था कर दे? कोई भी बड़ा उल्टा होता है। किसी ने कह दिया, हाँ हाँ महाराज, यहाँ एक बहुत बड़ा भक्त है अजामिल, आप अजामिल के पास जाएं, वो जरूर आपकी सेवा करेगा, वो जरूर आपकी सेवा करेगा। ये नहीं बताया कि अजामिल डाकू है। बेचारे संत सीधे साधे पहुंच गए। अजामिल घर में नहीं था, निकल गया था। संतों ने आवाज लगाई। आवाज जब गणिका ने सुनी तो गणिका बाहर निकल आई। संतों ने कहा, देवी भक्त अजामिल कहाँ है? आज हम यही हमारा रात्रि विश्राम होगा, यही प्रसाद बनाएंगे, यही ठाकुर जी को भोग लगेगा, प्रसाद पाएंगे, फिर सुबह आगे की यात्रा करेंगे। गणिका ने कहा, संतों से झूठ नहीं बोलना चाहिए। कहने लगी, महाराज किसी ने आपको गलत पता बता दिया है। मेरे पति कोई भक्त नहीं है बल्कि डाकू है और मैं भी गणिका हूं, आपको भोजन नहीं करा सकता। संतों ने कहा, कोई बात नहीं बेटी, लेकिन गणिका ने कहा कि महात्मन मैं सूखा राशन आपको दे सकती हूँ, यदि कोई आपको दिक्कत ना हो सूखा राशन आप ले लें और प्रेम से प्रसाद बनाएं, ठाकुर जी को भोग लगाएं और स्वयं प्रसाद पाएं। संतों ने स्वीकार कर लिया। अजामिल कि उस गणिका ने सूखा राशन संतों को दिया। संतों ने आनंद से प्रसाद बनाया, ठाकुर जी को भोग लगाया और रात्रि विश्राम वहीं किया अजामिल के घर के बाहर। कहते जैसी अर्धरात्रि हुई, अर्धरात्रि के बाद अजामिल लौट करके आया। उसने देखा कि मेरे दरवाजे पर संत चिल्लाने लगा। गणिका को उसके आने का पता था, टाइम का पता था, समय का पता था। वो बैठी थी इंतजार में। उसने तुरंत कहा, स्वामी इनको मैंने रुकने के लिए कहा है। अजामिल ने कहा, देवी तुमने कहा तो कोई बात नहीं। अजामिल घर के अंदर चला गया। जैसे ही सुबह हुई, संतों ने नृत्य क्रिया आदि की और जाने को तैयार हुए। अब मन में सोचने लगे, विचार करने लगे कि देखो हमने अजामिल का अन्न खाया है, तो अजामिल का कल्याण होना चाहिए। अजामिल को बुलाया। अजामिल को बुला करके कहा, अजामिल कभी भी संत यदि घर में आए तो जाते समय उनको दक्षिणा जरूर देनी चाहिए। अजामिल बोला, महाराज दक्षिणा की क्या बात करते हो? शुक्र करो कि हमने आपका दंड कमंडल नहीं छुड़ाया, नहीं तो हम तो दंड कमंडल सब छुड़ा लेते हैं। दक्षिणा की क्या बात करते हो? संत बोले, देखो अजामिल, दक्षिणा में हमको कोई तुमसे रुपया पैसा नहीं चाहिए, कोई धन दौलत नहीं चाहिए। दक्षिणा के रूप में केवल एक वचन दे दो, केवल एक वचन दे दो। अजामिल ने कहा, वचन देने में क्या जाता है? हाँ महाराज बताओ क्या चाहिए? बोले, अजामिल हमने देख लिया है कि तुम्हारी 9 संतानें हो गई हैं, 10वीं संतान होने वाली है और यह संतान जो होगी वो पुत्र ही होगा। जब ये पुत्र जन्म ले ले तो उसका नाम तुम नारायण रख लेना, उस पुत्र का नाम नारायण रख लेना। अजामिल बोला, नारायण नाम रखने में क्या जाता है? ठीक है महाराज। संत चले गए। कालांतर में अजामिल के वो पुत्र हुआ और अजामिल ने उस पुत्र का नाम नारायण रख लिया, नारायण नाम रख लिया। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, अब छोटे पुत्र से स्नेह ज्यादा, इसलिए दिन में कई बार नारायण नाम निकल जाता। अरे पुत्र नारायण आओ बैठो, पुत्र नारायण भोजन कर लो। अनेक बार ना चाहते हुए भी मुख से नारायण नाम निकल जाता और समय व्यतीत हुआ। अजामिल का वो बालक बड़ा हुआ, लगभग 3-4 वर्ष का हो गया। एक बार अजामिल बीमार पड़ गया।
इतना बीमार पड़ गया, इतना बीमार पड़ गया कि मरणासन अवस्था में पहुंच गया। यम के दूत अजामिल को दिखाई देने लगे। अजामिल के पास यम को दूत उपस्थित हो गए। अब वो अजामिल को मारने लगे तो अजामिल चिल्लाने लगा अजामिल। तभी अजामिल ने देखा, दूरे क्रीडन का सप्तम पुत्रम नारायण वयम प्लावितेन स्वरेणोच्चै राजभावा कुलेन्द्रियः। तभी उसने देखा कि मेरा पुत्र नारायण दूर खेल रहा है। बुलाने लगा, पुत्र नारायण बचाओ, बेटा नारायण बचाओ, बेटा नारायण बचाओ। जैसे ही ऐसा पुकारा तो भगवान के पार्षद आ गए, नारायण भगवान के पार्षद आ गए। यमदूतों का और भगवान के पार्षदों का संवाद होने लगा। यम के दूत बोले, हम अजामिल को यमपुरी ले जाएंगे। भगवान के पार्षद बोले, बिल्कुल नहीं ले जा सकते। यम के दूत बोले, ये बड़ा पापी है, इसने जीवन पर्यंत पाप कर्म ही किया है। भगवान के पार्षद बोले, सुना नहीं, अभी इसने हमारे प्रभु का नाम पुकारा, इसने अभी हमारे नारायण प्रभु का नाम पुकारा। यम के दूत बोले, आपके प्रभु नारायण का नाम नहीं, इसने अपने बेटे नारायण का नाम पुकारा है, आपके प्रभु का नाम नहीं पुकारा। भगवान बोले, देखो इसके बेटे का नारायण नाम तो अभी दो तीन वर्ष पहले हुआ है, मेरे प्रभु का नारायण नाम तो अनादि काल से है, इसलिए मेरे प्रभु को ही पुकारा है। आज भगवान के पार्षदों ने यम के दूतों को वहां से भगा दिया। यम के दूतों को वहां से भगा दिया। यम के दूत गए और जाकर के यमराज से कहा कि महाराज हर जगह मत भेजा करो। देखो हम उस अजामिल को लेने के लिए गए थे, लेकिन वहां भगवान नारायण के पार्षद आ गए। यमराज बोले कि उसने पुकारा क्या? बोले उसने नारायण पुकारा, नारायण प्रभु का नाम नहीं पुकारा, अपने बेटे नारायण का नाम पुकारा। यमराज बोले, भैया यहाँ यमपुरी में धीरे धीरे नाम लो, अगर जोर से नारायण का नाम लोगे तो यहाँ जितने पापी हैं सब तर जाएंगे, हमारा तो राज्य खाली हो जाएगा, ऐसा मत करो। कहने लगे, आज से जहां भी आपको नारायण का नाम सुनाई दे, जहां भी नारायण का नाम सुनाई दे, वहां भूल करके भी मत जाना। आज अजामिल ने देखा कि हमने अपने पुत्र के माध्यम से भगवान को पुकारा और हमारी मृत्यु टल गई, हमारी मृत्यु टल गई। कहते हैं अजामिल को बैराग हो गया और स्वस्थ होने के बाद वह भगवान के भजन में रत हो गया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत भगवान की जय, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, अजमन नारायण नारायण नारायण, अजमन नारायण नारायण नारायण, राम नारायण नारायण नारायण, राम नारायण नारायण नारायण, राम नारायण
भागवत भगवान की जय हो। परीक्षित जी महाराज प्रश्न करते हैं, सुखदेव जी महाराज से कहते हैं कि भगवान को समदृष्टा कहते हैं, भगवान को समदर्शी कहते हैं। तो जब भगवान की लीलाएं हम सुनते हैं तो भगवान हर जगह राक्षसों का ही क्यों वध करते हैं, दैत्यों का ही क्यों वध करते हैं, जब भगवान समदृष्टा है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित सुनो, इसमें तनिक भी संशय नहीं कि भगवान समदृष्टा हैं। बोले कि ऐसा नहीं कि भगवान ने दैत्यों के ऊपर कृपा नहीं की। बोले देखो, प्रहलाद का जन्म तो राक्षस कुल में हुआ, देखो प्रहलाद के ऊपर भी भगवान ने कृपा की। बोले सिर्फ भगवान को भजने का तरीका अलग है, भगवान को भजने का तरीका अलग है, क्योंकि कहते हैं भगवान का नाम जो है हर प्रकार से कल्याण करने वाला है। भाव को भाव अनख आलस, 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 नाम जपत मंगल दिसि दसो, नाम जपत मंगल दिसि दसो, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। कहते हैं भगवान का नाम भाव को भाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिसि दसहु। बोले भगवान को भजे, चाहे जिस प्रकार से भजे। बोले कामात् क्रोधात् भयात् स्नेहात्, भगवान को चाहे काम से भजे, चाहे क्रोध से भजे, चाहे भय से भजे, चाहे स्नेह से भजे, भगवान हर प्रकार से कल्याण करते हैं। एक बार सब राक्षस मिलकर के भगवान के पास गए। भगवान नारायण से कहा कि प्रभु ऐसी कृपा करें कि हम आपको प्राप्त कर लें, प्रभु हम आपको सहज प्राप्त कर लें, ऐसा उपाय बताएं। भगवान बोले यदि मुझे प्राप्त करना है तो मेरा भजन करो, यदि मुझे प्राप्त करना है तो मेरा भजन करो। राक्षस बोले अगर प्रभु भजन ही करना होता तो राक्षस काहे को बनते, अगर भजन ही करना होता तो राक्षस काहे को बनते। तो भगवान बोले यदि भजन नहीं कर सकते, मुझसे प्रेम नहीं कर सकते तो शत्रुता करो, तो शत्रुता करो। अब याद सबसे ज्यादा किसकी आएगी व्यक्ति को, अपने दुश्मन की, अपने शत्रु की। तो राक्षस भगवान को शत्रुता से बचते हैं। जैसे कंस ने भगवान को भय से भजा, गोपियों ने प्रेम से भजा। बोले हर प्रकार से भगवान का नाम कल्याण करने वाला है। और बोले केवल ऐसा नहीं
कि राक्षसों के ऊपर, दैत्यों के ऊपर भगवान ने कृपा नहीं की। देखो परीक्षित, प्रहलाद का जन्म तो राक्षस कुल में हुआ। परीक्षित बोले गुरुदेव, मैं वह पावन चरित्र सुनना चाहता हूं, मैं वह पावन चरित्र सुनना चाहता हूं। तो सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, जब भगवान ने 12 का अवतार लेकर के हिरण्याक्ष का वध कर दिया। तो जो हिरण्याक्ष का बड़ा भाई था हिरण्यकश्यप, भगवान नारायण से शत्रुता करने लगा। कहते एक बार उसने मदिरांचल पर्वत पर जाकर के ब्रह्मा जी की घनघोर तपस्या की। इतनी तपस्या की उसके शरीर के ऊपर दीमक जम गया। उसकी तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, बोले परम पुरुषार्थ वरदान मांगो, क्या चाहते हो। कहने लगा, हे ब्रह्मा जी वरदान दीजिए कि हम काहू के मर ही ना मारे, हम अमर हो जाए। ब्रह्मा जी बोले, देखो अमर तो मैं भी नहीं हूं, तो तुमको अमरता का वरदान कैसे दूं, अन्य वरदान मांगो। तो कहने लगा हिरण्यकश्यप, तो प्रभु ब्रह्मा जी वरदान दीजिए, मैं ना दिन में मरूं ना रात में मरूं, ना घर के अंदर मरूं ना घर के बाहर मरूं, ना ऊपर मरूं ना नीचे मरूं, 12 महीनों में ना मरूं, ना दिन में मरूं ना रात में मरूं, ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं, ना नर से मरूं ना पशु से मरूं। ब्रह्मा जी आपने सृष्टि में जिसको भी बनाया है उनमें से मैं किसी के भी हाथों से ना मरूं। अपनी तरफ से उसने सब वरदान मांग लिए। ब्रह्मा जी बोले, धन्य है, तेरे जैसा वरदान मांगने वाला तो पहली बार मिला है। ताते में दुर्लभा पुंसा यान वृणी से बरान मम तथापि पितराम यंगो बरान यद्यपि दुर्लभान। ब्रह्मा जी बोले, यद्यपि जो तूने वरदान मांगे वो बड़े दुर्लभ हैं, लेकिन तेरे जैसा तपस्या करने वाला भी बड़ा दुर्लभ मिलता है, तो हम जरूर तुझे वरदान देंगे, हम जरूर तुझे वरदान देंगे। ब्रह्मा जी ने वरदान दिए, तथास्तु कहा। ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। यहां हिरण्यकश्यप आया। अब कौन मारेगा, अब तो अपने आप को अमर ही मान करके चल पड़ा। दिग्विजय करते हुए सबसे पहले स्वर्ग के ऊपर आक्रमण कर दिया, देवताओं को बंदी बना लिया और अपने घर में झाड़ू पोंछा आदि देवताओं से करवाने लगा। कहते देवता भगवान के पास पहुंचे, मां वैष्णव विबुधा श्रेष्ठा सर्वेशा भद्रमस्तु वः। हे प्रभु हमारी रक्षा करें, हे प्रभु हमारी रक्षा करें। भगवान बोले, बिल्कुल चिंता मत करो, हम आपका कल्याण करेंगे, समय की प्रतीक्षा करो, समय की प्रतीक्षा करो। कहते हैं हिरण्यकश्यप के कालांतर में 4 बेटा हुए, आह्लाद, अनुल्लाद, सल्लाद और प्रहलाद। सबसे छोटे हैं प्रहलाद। कहते हिरण्यकश्यप प्रहलाद से बड़ा स्नेह करता है, लेकिन प्रहलाद को बचपन से ही एक ग्रह लग गया। वो ग्रह बड़ा विचित्र है जो कभी छूटता नहीं है। उसको लगा कृष्ण ग्रह गृहीतात्मा न वेद जगदीदृशम, अर्थात उसको भगवान नाम का ग्रह लग गया, कृष्ण नाम का ग्रह लग गया, जो बचपन से ही प्रहलाद भगवान के भजन में रत रहते। कहते हैं एक दिन की बात, प्रहलाद ने विचार किया कि मुझे अपने पुत्र को पढ़ने के लिए राक्षसों के विद्यालय में भेजना चाहिए। दानवों का विद्यालय था जहां शुक्राचार्य के पुत्र संड और अमरक राक्षसों के बच्चों को पढ़ाते थे। उनको बुलाया